डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट मीन्स नरम और स्किल मीन्स कौशल, है ना। तो एक क्या होता है हार्ड स्किल और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो हम आज सॉफ्ट स्किल के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? हमारा आचरण, हमारा बातचीत करने का तरीका, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सॉफ्ट स्किल। एक होता है प्रोफेशनल स्किल, है ना। प्रोफेशनल स्किल के जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आपकी प्रोफेशनल स्किल है ना? लेकिन सिर्फ कंप्यूटर अच्छा चला लेते हो, इससे आपके पास, है ना, कोई काम करवाने या ग्राहक नहीं आएगा। आप अगर उससे व्यवहार अच्छे से करते हो, आप कंप्यूटर अच्छा चला रहे हो तो काम अच्छा कर देते हो, लेकिन जब भी आप कोई ग्राहक जाता है काम करवाने, कोई फॉर्म भर रहा है, कुछ भर रहा है, तो कोई नहीं है डॉक्यूमेंट, तो वो चिढ़ करके बोल रहा है तुमने ऐसा वैसा, है ना। तो आपको अगर वो बात अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप दोबारा नहीं जाओगे, भले वो काम अच्छा कर रहा है। काम तो कोई भी करता है, लेकिन वहीं पे अगर वो काम भी अच्छे से कर रहा है और आपसे बात भी अच्छे से कर रहा है तो आप दोबारा वहां पर जाओगे, है ना। तो जरूरी नहीं आपके पास सिर्फ प्रोफेशनल स्किल है तो आप सफल हो गए, साथ साथ में क्या होना चाहिए? सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए। आप अगर कहीं कहना चाहिए कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, काम अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका कहना चाहिए प्रमोशन वगैरह आसानी से जल्दी नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं है सिर्फ चापलूसी भी नहीं करना है। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये नहीं कि चापलूसी करना है, नहीं, है ना। काम के साथ साथ बातचीत का एक इफेक्टिव, ठीक है, तरीका होना चाहिए अपनी बात मनवाने का, या फिर आपसी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपको पता होगा पहले कहावत थी, है ना, बोले बात वाले का गधा बिक जाता है और जो बात नहीं करता उसका घोड़ा भी नहीं बिकता है ना। सॉफ्ट स्किल के कुछ महत्वपूर्ण गुण है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है ना। आपको कितना भी नॉलेज हो, अगर मुझे कितना भी नॉलेज हो, अगर मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, आपको बता नहीं पा रहा हूं, है ना, तो फिर वो नॉलेज कोई काम का नहीं है। कोई प्रॉब्लम आई आपको, है ना, वर्क में मशीन में खराबी है और आप सीनियर को नहीं बता पा रहे हो, तो कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है? तो कोई भी काम में क्या होना चाहिए? आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना। बातचीत, काम में कम्युनिकेशन स्किल क्या है? बातचीत का एक, है ना, माध्यम है, ठीक है। तो अगर आप बातचीत के थ्रू अगर अपनी बात किसी से, है ना, बताते हो, तो कई बार क्या होता है, कोई एक व्यक्ति आता है उससे नहीं मानता कोई, है ना, अधिकारी, और दूसरा जाता है तो, है ना, तो बात करने का तरीका, तो बात करने के तरीके से क्या है ना, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर तुमको काम करवाना है और तुम, है ना, अड़ी पे रहोगे, नहीं सर मेरा ये काम करना है, तो ऐसे नहीं होता है ना। प्यार से, है ना, आप अगर उसी बात को अच्छे से बोलोगे तो वो काम कर देता है ना। नहीं होने वाला भी काम हो जाता है, नहीं तो काम होने वाला भी फिर रुक जाता है अगर आप बात अच्छे से नहीं कर रहे हो, है ना। तो हमेशा, है ना, टीचर और स्टूडेंट, है ना, इसके बीच में भी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। अधिकारी कर्मचारी के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे नेता लोग और जनता के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, है ना, तभी तो काम होगा, है ना। या फिर टीम में काम करे तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कि फलाना ये प्रॉब्लम आया, मैंने अभी ठीक कर दिया हूँ, है ना, आज ये प्रॉब्लम आई तो देखना कहीं अगर दोबारा भी आ सकती है ना। नहीं तो काम बिना, मेरी शिफ्ट खत्म, है ना, 8 घंटे काम किया और अगले वाले को हैंड ओवर कर दिया और बताया भी नहीं कि ऐसा, है ना, तो फिर उसको पता नहीं रहेगा। पहले से अगर बता देगा तो वो देखते रहे कि नहीं आज प्रॉब्लम आई तो दोबारा आ सकती है। आप अगर इलाज कराने जाते हो, है ना, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, तो फिर क्या होता है, पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता है ना। दवाई से कम, लेकिन उनकी बातों से, डॉक्टर की बातों से आदमी ज्यादा ठीक होता है ना, क्योंकि आधा रोग तो दिमाग का रहता है ना। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी प्रॉब्लम है जो हमेशा चलती है उसको आप ठीक कर ले रहे हो, लेकिन कोई नई प्रॉब्लम आ रही तो आप उसके बारे में सोच नहीं पा रहे हो, है ना, और उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, है ना। जरूरी नहीं है हर बार एक ही प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आपने कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है उसको ठीक किया, अगर एक कोई नई प्रॉब्लम जनरेट हुई है तो आपको ठीक करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक कहानी के थ्रू मैं बताता हूँ, है ना। तो एक बार की बात थी कि एक इंजीनियर था, है ना, वो कार ड्राइव करते हुए जा रहा था, गर्मी का मौसम था, बहुत धूप थी, वो एक नदी के पुल से गुजर रहा था, बहुत लंबा पुल था, बीच में उसकी गाड़ी खराब हुई, है ना। उसने उतर के देखा तो पता चला कि पीछे का, है ना, एक चक्के के जो चारों नट निकल चुके थे, है ना। वो परेशान हो रहा है कड़कती धूप में, आगे 3-4 किलोमीटर तक कोई गैरेज नहीं था, पीछे भी नहीं, है ना, तो करता तो क्या, है ना, कोई आने जाने वाला भी नहीं, है ना, वहां से सुनसान रास्ता था। वहां से एक बूढ़ा किसान, है ना, गुजर रहा था,
है ना। इंजीनियर को परेशान देख करके पूछता है कि साहब, है ना, कोई मदद हो तो मैं आपकी मदद कर सकूं, है ना। तो क्या वो क्या बोलता है ना, तुम नहीं कर पाओगे, तुम रहने दो, वैसे तो मैं परेशान हूं और तुम ज्यादा परेशान कर रहे हो, है ना। फिर थोड़ी देर, है ना, वो किसान रुका और फिर उन्हें पूछा, तो फिर उन्हें बताया कि ये पीछे के जो चक्का है ना, उसके चारों जो क्या हुआ नट निकल चुके हैं और यहाँ गैरेज भी बहुत दूर है। उनने देखा किसान ने कि पीछे के 4 नट, है ना, निकले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अन्य 3 चक्के के, है ना, अन्य 3 चक्के के एक एक नट निकालेंगे तो 3-3 नट में गाड़ी, है ना, गैरेज तक तो पहुंच ही जाएगी, है ना। तो इससे सीख क्या मिलती है ना, वो जो इंजीनियर था वो उसको ये भी चीजें, छोटी सी चीजें, है ना, वो दिमाग लगा सकता था, लेकिन वो क्या था, प्रॉब्लम में था, है ना, और प्रॉब्लम में था, वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था, है ना, सिर्फ प्रॉब्लम से परेशान हो रहा था, ठीक है। तो प्रॉब्लम से परेशान नहीं हो रहा है, बल्कि हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना है, क्या रास्ता निकल सकता है। अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के परेशान होने से प्रॉब्लम का हल नहीं है, बल्कि क्या है, हमें प्रॉब्लम से निकलने के लिए। अगर आप बीमार हो या फिर कोई आपके घर में कोई बीमार है, तो आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे कि नहीं फलाना, है ना, को कहना चाहिए कैंसर हो गया, क्या होगा क्या नहीं। अभी अपने को क्या देखना है कि, है ना, अच्छे से अच्छा डॉक्टर का पता करना है ना, और उसके इलाज के लिए अपने को मनी इकट्ठा करना है। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उसके बारे में सोचना है, न कि प्रॉब्लम के बारे में, है ना, सोच सोच के रो रहे हैं ना, तो फिर काम नहीं होगा। तो कोई भी फील्ड में प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने को आना चाहिए, है ना, ये स्किल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है सिर्फ कि वर्कशॉप में ही, है ना, या फिर कोई कंपनी में ही, है ना, अपने जीवन में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में होना चाहिए। अगला गुण है कॉन्फिडेंस, मीन्स आत्मविश्वास, है ना। कोई भी काम को शुरुआत करने के लिए या उस काम को अच्छी तरीके से करने के लिए हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, हम लोग को आत्मविश्वास नहीं होता, इसलिए बहुत सारे काम हम स्टार्ट ही नहीं करते, अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। हमें लगता है कि नहीं, मैं अपने आप पे भरोसा करता हूं, नहीं, लेकिन हम अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते। जो सफल व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या है, कॉन्फिडेंस से भरा होता है ना। वो अपनी अच्छाई जानता है, अपने अंदर का कि अपनी शक्ति जानता है और वह उसका उपयोग करता है ना। सबसे बड़ा अंतर होता है ना एक असफल व्यक्ति और सफल व्यक्ति में, क्योंकि वो आत्मविश्वास है उसके अंदर और वो मेहनत भी करता है। सिर्फ आत्मविश्वास होने से, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलता है, ठीक है। मैं कर सकता हूं, है ना, और उसके लिए फिर मेहनत करता है ना। मोदी जी, उनमें आत्मविश्वास था कि मैं एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, है ना, या फिर बड़े पद पर तो जाऊंगा ही, है ना। तो वो फिर वो चाय बेचने वाला बंदे को, है ना, इतना आत्मविश्वास है कि मैं बहुत ऊपर तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने आत्मविश्वास था, तभी उन्होंने क्या किया, मेहनत स्टार्ट किए और वो आज प्रधानमंत्री बन गए, है ना। तो हमको कोई भी काम करने के लिए क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना सबसे पहले, है ना। आत्मविश्वास नहीं तो आप काम स्टार्ट ही नहीं करोगे, और काम स्टार्ट भी कर दिए तो आप फिर उतने अच्छे से नहीं करोगे, है ना। आपको यही लगेगा लास्ट तक कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, है ना, गलत तो नहीं हो जाएगा। ये चीजें नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल बिंदास होकर अपने को काम करना चाहिए। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, है ना। आप देख रहे हो जो नेता लोग होते हैं बड़े बड़े, आप देखोगे उनमें, है ना, वो अधिकारी से बात करते हो अलग ही बात करते हैं, नेता लोगों से मिलेंगे तो अलग ही बात करेंगे, पब्लिक से मिलेंगे तो अलग ही बात करेंगे, है ना, परिवार वाले से मिलेंगे तो अलग ही बात करेंगे। हर जगह नेतागिरी काम नहीं करती है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। आज आपने कहना चाहिए लेथ मशीन पे डेली काम करते हो, दूसरे दिन अगर कहना चाहिए लेथ मशीन चलाने वाला दूसरा व्यक्ति और है ना, लेकिन ड्रिलिंग मशीन चलाने वाला व्यक्ति नहीं है, आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो फिर आपको क्या हो जाना चाहिए, लेथ मशीन वाला दूसरा है वो चला लेगा, तो हमें आज ड्रिलिंग मशीन चला लेंगे, है ना, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ जानते हो, है ना। तो शिफ्ट होने में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप कहना चाहिए उस काम को भी सीखोगे, है ना। आपको शिफ्ट होना चाहिए, जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए, है ना, बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए व्यक्ति, है ना। बोलते हैं ना, जैसे मैं गया वैसे में अपने को हो जाना चाहिए, है ना। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो आपको फिर कोई पसंद भी नहीं करता है। अगला है एक्टिंग अस ए टीम प्लेयर, है ना। तो हमें टीम प्लेयर के रूप में काम करना आना चाहिए, क्योंकि सभी काम इंडिविजुअल नहीं होते हैं, है ना। अधिकतर जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र है ना, कहना चाहिए कंपनियां है, वहाँ पर आपको अकेले का काम नहीं है, वहाँ पर तो पूरी कंपनी में इतने सारे वर्कर है ना, टीम में काम करना है आपको, है ना। तो टीम के साथ काम करना आना चाहिए, है ना। तो टीम के साथ काम करने के लिए अपने को क्या होता है, सबकी, है ना, को लेकर के चलना पड़ता है ना, ठीक है। आगे वाले को भी समझना पड़ता है, वो भी हमको समझेगा तब
काम होगा, है ना। तो बहुत सारे काम टीम में ही होते हैं, है ना। अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना व्यक्ति। अगर एक गांव में सरपंच के लिए चुनाव भी लड़ता है ना, तो उसको भी टीम बनानी पड़ती है ना। बहुत सारे पंच लोग काम करते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होगा ना। अकेला सरपंच बनता है, लेकिन कम से कम 100-200 लोग उसकी टीम में काम करते हैं, सिर्फ अकेला सरपंच के लिए, है ना। तो टीम को आपको मैनेज करते आना चाहिए, है ना। आप कोई अधिकारी है तो आपको आपके नीचे अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो उससे काम करवाना आना चाहिए। अगर आप कोई कर्मचारी भी है और आपके नीचे अगर लेबर है तो लेबर से आपको काम करवाना आना चाहिए। और साथ में सहभागी भी है ना, साथ में अगर टीम में आपके बराबर के 10 लोग हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी काम सफल होगा। अगला है एक्सेप्टिंग फीडबैक एंड अप्लाइंग लेसन, है ना। आपको अगर कोई प्रतिक्रिया करता है, कोई आपको फीडबैक देता है ना, आपकी कमी या फिर अच्छा ही बताता है ना, काम कर रहे हो तो इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता है कि नहीं तुम क्या बताओगे, ठीक है। मैंने इसके पहले जो कहानी सुनाया था, है ना, उसने, है ना, पहले एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उसने एक्सेप्ट किया और तभी जाकर के उसका काम बना, है ना। तो हो सकता है अपने से छोटा व्यक्ति, है ना, या अपने से कम पढ़ा व्यक्ति, है ना, वो चीज जानता होगा, तो कम से कम आगे वाला कोई बोल रहा है अपने को तो उसको क्या करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, है ना, और समझना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। और उसको फिर अगर वो अच्छी बात है तो उसको अप्लाई भी करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि तू क्या बताएगा, है ना, मैं तो भैया ग्रेजुएट हूं तो क्या 5वीं फेल तो मेरे को अकल बताएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई छोटा भी है ना, उस व्यक्ति की भी बात को सुनना चाहिए। कोई बड़ा व्यक्ति भी बता रहा है तो उसकी भी सुनना चाहिए, है ना। कोई अच्छी बात है तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अपनाना भी चाहिए, है ना। और अगला क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग, है ना, कुछ नया करने की, है ना। अगर अधिकतर सफल लोगों की आप लिस्ट में देखोगे तो वो क्या करते हैं, नया करते हैं, है ना। हम अधिकतर क्या सोचते हैं, कॉपी करें, है ना। कॉपी नहीं, हमको कोई चीज नया करते हो अधिकतर सफल होते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर उनकी रेस में कोई नहीं होता, नया है ना। अगर पहले से कोई काम जो कर रहे हैं वही काम आप करते हो तो क्या होता है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर खुद से अगर कोई नया, है ना, आइडिया आप चुनते हो और उस पर काम करते हो तो आपके सफल होने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि वहां पर आपका कंपटीशन बहुत कम है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई नया ही काम कर रहा हो तो कंपटीशन कम है ना। तो क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, है ना, कुछ भी चीज नया करने की, है ना। ऐसा नहीं है कि पुराना जो सिस्टम चलते आया है वही चलने दो, नहीं। और अगर कहना चाहिए कोई आपके पास काम कर रहे हो ना और वहां पर उस काम करने के लिए कोई टूल नहीं है, अभी उस काम को प्रॉपर करने के लिए टूल नहीं, तो हमको वहां पर जुगाड़ भी लगाना पड़ता है कभी कभी, है ना, कि इससे भी, मतलब इस वाले टूल से भी काम हो सकता है ना। वैसे तो हमेशा क्या है, जिस टूल से जिस काम को करना चाहिए उसी से करना चाहिए, किंतु अगर ऐसा हो कि वो टूल उपलब्ध नहीं है ना, और लंबे टाइम तक ये उपलब्ध भी नहीं हो सकता, तो अपने को जुगाड़ भी लगाना चाहिए, है ना। काम न होने से बेटर है कि कोई दूसरे तरीके से उस काम को अपन कर ले, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि भैया कई बार क्या अपन बहाना बताते हैं, फलाना सामान नहीं है, काम नहीं हो सकता। और एक व्यक्ति क्या सोचता है ना, कैसे मैं इसको कर पाऊं, जैसे भी वो जुगाड़ लगाता है और सोचता है और उस काम को कर लेता है ना। फिर ऐसे व्यक्ति को फिर क्या होता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है कंपनी में, है ना, कि बहाना नहीं बताता ये काम, है ना, कहीं ना कहीं काम करने का, है ना, तरीका निकाल ही लेता है ना। जिसको काम नहीं करना है क्या बताता है, 10 बहाना बताता है, और जिसको काम करना है जैसे तैसे उस काम को कर ही लेता है। तो बहानाबाजी अगर हम बताते हैं तो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तो हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए हमारी, है ना, रचनात्मकता होना चाहिए हमारे काम में, ठीक है।